सिया बोल। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थीं। राजा अपनी चौथी रानी से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था। उसे खूब सजाकर संवार कर रखता था, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनाता था, खूब स्वादिष्ट भोजन कराता था। राजा अपनी तीसरी रानी से भी बहुत प्रेम करता था। राजा जब बाहर कहीं जाता था तो अपनी तीसरी रानी की ही चर्चा, तीसरी रानी की बड़ाई, उसी के यशोगान में लगा रहता था। राजा अपनी दूसरी पत्नी से कभी कभी मिलता था। जब किसी समस्या में हो तो वो दूसरी पत्नी के पास जाता था, पर राजा अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था, न ध्यान देता था। राजा का अंत समय निकट आया। राजा ने अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर पूछा, मेरा अंतिम समय निकट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की चौथी पत्नी ने कहा, महाराज मैं यहीं तक आपके साथ थी, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने तीसरी रानी से पूछा, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? तीसरी रानी ने उत्तर दिया, महाराज आपकी मृत्यु होते ही मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम चलोगी? दूसरी पत्नी ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा श्मशान तक आपके साथ जाऊंगी और आपकी अंत्येष्टि की व्यवस्था कर दूंगी, उससे आगे मैं भी नहीं जाऊंगी। राजा निराश हो गया क्योंकि उसे इन्हीं तीनों से अपेक्षा थी। धीरे से एक आवाज आई पहली रानी की। पहली रानी ने कहा, महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। इतना सुनते ही राजा आश्चर्य में आ गया। उसने उसकी स्थिति देखी, बिल्कुल दुर्बल हो चुकी थी वो, क्योंकि राजा ने कभी ख्याल ही नहीं रखा। राजा ने कहा, आज अंत समय में तुम मेरे साथ चल रही हो, मुझे मेरे जीवन के रहते हुए तुम्हारा ध्यान रखना था, तुम्हारा ख्याल रखना था, क्योंकि आज तुम मेरे साथ चल रही हो। अब समझिएगा, हम सबके जीवन में हमारी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जो यहीं पर रह जाएगा मृत्यु के समय, उसके आगे हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तीसरी पत्नी है हमारा धन, हमारी समृद्धि, जिसे हम लोगों के बीच दिखाते हैं, खूब शो ऑफ करते हैं, पर ये धन भी हमारे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। ये तीसरी रानी है जो किसी और से विवाह कर लेगी। दूसरी रानी कौन है? हमारे कुटुंबी जन, रिश्तेदार। ये दूसरी रानी है जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, कोई मुसीबत हो, कोई समस्या हो तो हम इनके पास जाते हैं। पर पहली पत्नी है हमारी अंतरात्मा, जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना उसके भरण पोषण का ख्याल रखते हैं। पर अंत समय में साथ कौन जाता है? ये पहली पत्नी। अब समझिए कि जीवन में आप इन तीनों रानियों पर चाहे जितना फोकस करिए, पर साथ जाने में ये आपकी पहली रानी ही आपके साथ चलेगी। तो इस पहली रानी यानी कि अपने आत्मा का जीवन के रहते हुए खूब अच्छे से भरण पोषण करिए। इसका भरण पोषण कैसे होगा? अच्छे कर्मों के द्वारा। इसे खूब सजाइए, खूब संवारिए और इसको इतना हृष्ट पुष्ट करिए कि आपकी अंतिम यात्रा बहुत सुखप्रद हो। जय श्री राम।